जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अमावस्या के दिन आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता की कथा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अर्जुन पूछते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी। श्री कृष्ण बताते हैं, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्म का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्य और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्युलोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण बताते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्जुन पूछते हैं, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होती? श्री कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उन लोकों में ना प्राणी का जन्म होता है और ना ही मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो ना जन्म लेती है और ना मरती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, आपने तो यह भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, परंतु अब यह कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। आपका मतलब यह है कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं किसी भी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसीलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती है, तो माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, लगता है कि आप मुझे शब्दों के माया जाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? अर्जुन पूछते हैं, क्या जीवात्मा जाती है? ये जीवात्मा क्या है केशव? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, जीवात्मा। देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का अस्थूल शरीर है, केवल यही मरता है। इस अस्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्युलोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि इसका अर्थ है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है, वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को बर्तन में भर कर ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। इस शरीर में सुन अर्जुन, एक सूक्ष्म शरीर समाये रे। ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा कहलाए रे। मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे,
धन दौलत और सगे संबंधी कोई संग न आए रे। पाप पुण्य संस्कार वृत्तियाँ ऐसे संग ले जाए रे, जैसे फूल से उसकी खुशबू पवन उड़ा ले जाए रे। संग चले कर्मों का लेखा, जैसे कर्म कमाए रे। अगले जन्म में पिछले जन्म का आप हिसाब चुकाए रे। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियाँ, उसके संस्कार, उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियाँ बनी हैं, जो 2 प्रकार की हैं, उच्च योनियाँ और नीच योनियाँ। स्वर्ग नरक क्या है? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है, और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं, इसी लोक में वो कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं, इसे तुम इस प्रकार से समझो। अर्जुन के जैसे कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी हैं। उसका इकलौता जवान बेटा है, जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी ही रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे। जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, अब ये बताइए कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहाँ कहाँ भोगता है? श्री कृष्ण बताते हैं, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्जुन पूछते हैं, अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? श्री कृष्ण आगे बताते हैं, अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। प्राप्य पुण्यकृतां लोक अनुषित्वा शाश्वती ही समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्थात वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अर्जुन आगे पूछते हैं, परंतु स्वर्गलोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहाँ जब वो देव योनि में होता है तब वो अवश्य ही अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। अर्जुन पूछते हैं, क्यों? श्री कृष्ण बताते हैं, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहाँ प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। अर्जुन पूछते हैं, इसका अर्थ यह हुआ,
यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। परंतु ये अंतर क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए कि पृथ्वी लोक में समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डंस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी कारण दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रियेधरम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसका अर्थ है वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। श्री अर्जुन पूछते हैं अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं क्या? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। अर्जुन आगे पूछते हैं हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ से लौट कर आना ना पड़े और जन्म मरण का ये चक्कर समाप्त हो जाए? श्री कृष्ण बताते हैं ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को मोक्ष कहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। जय श्री कृष्ण। आज आपने श्रीमद् भगवत गीता की कथा को श्रवण किया। लोग कहते हैं कि भागवत तो हम कई बार सुन चुके हैं, फिर हम बार बार क्यों सुने? यह बात नहीं है। केवल सुनने से कार्य नहीं चलता, ग्रहण करने से कार्य चलता है। और यह ध्यान देने की बात है कि ग्रहण करने का जो क्षण है वह जीवन में कभी कभी आता है, नित्य नहीं आता। सारे जीवन में 2-4 क्षण ही कभी आएंगे। सुनने के क्षण तो बहुत ही कम आएंगे, किंतु ग्रहण करने का जो बहुमूल्य क्षण है वह कभी कठिनता से 1-2 बार ही सौभाग्य से आता है। कलकत्ते में एक बंगाली बाबू थे। उस समय हावड़ा का पुल नहीं बना था। लोग नाव में बैठकर पार जाते थे। ठहरने जैसे जिसे जाना हो नाव में बैठकर पार जाए। हावड़ा में उद्यान था, वहाँ वह बाबू गए अनेक बार जाते थे। यह उनका नित्य का नियम था। उस पार जाने का रोज जाते हुए एक दिन ऐसा हुआ कि वे किसी विचार में ध्यान में निमग्न बैठे थे कि एक बेंच के ऊपर। रात्रि होने से पहले ही लोग गार्डन से टहलकर वापस आ जाते थे। नियम ऐसा ही था। रात्रि होने से पूर्व ही सब लोग नाव में बैठकर वापस आ जाते थे। एक दिन वे अपने विचार निमग्न हो गए कि रात्रि कब हुई उसका पता ही नहीं चला। बैठे ही रहे विचार में। वह बहुत सी नाव के जो मल्लाह थे वे अपने अपने यात्रियों को लेकर शहर लौट आए। एक मल्लाह आखिर रह गया था। उसको मुसाफिर कम मिले थे, इसलिए वह प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई आए और वह गार्डन तक चले। कोई व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा अच्छा, उसको भी लेकर चलता हूँ। वह गया तो देखा कि वहाँ बाबूजी बैठे थे। उसने जाकर साधारण तौर से कहा कि मैं अनेक यात्रियों को लेकर दिन भर में पहुँच चुका हूँ। उस पार उसने पहली बार यह कहा कि अब मेरा यह अंतिम फेरा है, अब मैं जा रहा हूँ, चलना है तो चलिए। यह शब्द उसने कहे। यह सुनते ही बाबूजी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। उसके यह शब्द थे कि मेरा यह अंतिम फेरा है, चलना है तो चलो। उसी समय उनके मन में वैराग्य हुआ कि उनको उसी समय भगवान को प्राप्त करने की लगन लग गई और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन में आकर निवास करने लगे। एक शब्द ने जितना काम किया
उस नाविक ने कोई गुरु शिक्षा के लिए शब्द नहीं कहे थे। उसने तो अपने प्रयोजन से कहे थे कि ये शब्द कि यह मेरा अंतिम फेरा है, चलना है तो चलिए। वह यह समझे कि भगवान ने मुझे शिक्षा के लिए ही इसके द्वारा ये शब्द कहे हैं। यह आदमी कह रहा है कि चलना है तो चलो, नहीं तो रह जाओगे। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि जब हृदय उन्मुख होगा तब साधारण वाक्य भी असर करता है। उस नाविक ने अनेक व्यक्तियों से ये शब्द कहे होंगे, किंतु औरों के हृदय में इतना प्रभाव नहीं हुआ होगा। और बाबू के मन में, हृदय में इतना प्रभाव हुआ कि वे अगले दिन ही अपना सब कुछ त्याग कर वृंदावन चले गए। यह एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि हृदय की उन्मुखता होनी चाहिए। वाक्य तो वाक्य ही होते हैं, प्रसंग भी होते हैं, किंतु जब हृदय उन्मुख होता है, श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है, तत्पर होता है, तभी वाक्य हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। भाव यह है कि भगवादियों की भावना का संबंध करना हो तो उनके ग्रंथों का नित्य प्रति नियमित पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी पाठ किया कभी नहीं। एक नियम बनाना आवश्यक है, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना आप समय निकाल सकते हैं उस समय का यह नियम बना रहे। जैसे सोने का, खाने का नित्य नियम है, उसी प्रकार से नित्य का नियम बन जाए कि ग्रंथों का पठन किए बिना, सत्संग के बिना हम रह नहीं सकते। ऐसी वृत्ति हमारी बन जानी चाहिए। यह सब नियम का पालन करने से ही होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको अपना कल्याण करने की इच्छा हो और भगवा आदि भावनाएं प्राप्त करके हृदय को भगवत अभिमुख बनाना हो, तो उसके लिए यह अति आवश्यक है कि वह नित्य प्रति सत्संग का सेवन करे, 7 ग्रंथों का नित्यानुशीलन या श्रवण करे, पाठ करे, भजन करे। ऐसा करने से अवश्य में प्रभु कृपा से हृदय में कोमलता आएगी और हम भगवादि प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारे सनातन धर्म की बातों का सभी को पता चल सके और सनातन धर्म में अपना ध्यान लगा सके। श्री हरि की ऐसी आशा करती हूँ भगवान आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। आपको कोई कष्ट न हो, सुख ही सुख हो, धन धान्य संपन्नता आपके जीवन में आए। तो बोलिए हरि ओम। श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।